उत्पन्न होते हैं, हवा लगती है तो लहरें बुदबुदे ये सब उत्पन्न होते हैं। पर हवा थोड़ी शांत हो जाती है तो फिर देखते हैं तो लहरें कैसी शांत हो जाती है, सागर में समा जाती है। सागर ही लहर है, लहर ही सागर है, सागर लहर से जुदा नहीं है। इसी प्रकार मुझ आत्मा रूपी समुद्र में चित्त रूपी वायु से, मन चित्त अंदर है तो वो एक वायु है, उसके वायु से लगने से अनेक फुरना, अनेक संकल्प विकल्प ख्याल ब्रह्मांड अंदर रचता है। ब्रह्मांड कहीं रचा गया है। फिर जब ये चित्त शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, वो सब ब्रह्मांड मेरे में ही लीन हो जाता है। तो मेरे से अलग नहीं है वो, मेरे से वो फुरना भी अलग नहीं है। मेरे से ही निकला फिर मेरे में ही लय हो गया, मेरे से ही ख्याल उत्पन्न हुआ फिर ख्याल लय हो गया। मैं समुद्र हूँ तो मेरे को काय का दुख है, मैं सब उनसे अभिन्न हूँ, मतलब मैं मिला ही पड़ा हूँ उनसे, मेरा कोई नुकसान नहीं करता है कुछ भी। सागर और बुदबुदा समझो उठा भी सागर का नुकसान कर सकता है? सागर को क्या होएगा? उठा तो उठा, फिर समा गया तो समा गया। सागर का लहर है शान, सागर का शान है लहरें। तुम जाता है समुद्र में, जब लहरें देखता मजा आता है ना। सागर का नुकसान होता है कि लहर आ गई तो क्या हुआ, बड़ी बड़ी लहर आए या छोटी लहर आए, सागर को कुछ नहीं है। सागर से वो अभिन्न है, मतलब सागर और लहर एक ही चीज है। इसलिए मेरी मुझ आत्मा रूपी सागर में अनेक लहरें आती जाती है, अनेक फुरना उठा भी फिर लय हो गया, मेरा क्या नुकसान है? मैं उनसे अभिन्न हूँ, मेरा ही स्वरूप है। ये फुरना मेरे से ही उठा फिर मेरे में ही लय हो गया, मेरा उसमें क्या नुकसान है? मेरा क्या गया उसमें? मेरा ही स्वरूप है। वो जो लहर है वो मेरा ही स्वरूप है। ख्याल उठा भी, अंदर आया भी, फिर चला गया, उसमें मेरा क्या गया? तुम तो बोल रहे अरे मेरे में मन आ गया, अरे मेरे को ख्याल आ गया, मैं डर गया, फलानी ने लहर आ गई। मन बहुत बड़ी बड़ी लहर लेके आता है, पीछे मेरे को डुबा के जाता है। और तुम वह सागर, तुम लहर में डूब जाता है, तुम अपना सागरपना भूल जाता है उसी टाइम। तो ये लहर आती है या बुदबुदा आता है, ख्याल आया भी तो क्या हुआ? मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, ख्याल को भी देखने वाला। मेरे से ही तो ख्याल हुआ है, फिर मेरे में ही लय हो गया। तो मेरे से ही सब होता है तो मैं काय के लिए डरूं? कौन सी भी बड़ी लहर आएगी तो सागर डर जाएगा क्या? तो तुम मैं सागर, तुम मैं आत्मा, तुम्हें मेरे को मन आ गया, मैं तो डर गया, मेरे को मन डरा गया, आया तो पीछे ऐसी बात बता गया, मैं तो बेहोश हो गया, मेरे को मन ने ऐसा किया, मेरे को मन ने ऐसा बताया। क्या भी बताया? कौन सी भी लहर लेके आए, तुम तो सागर सागर है ना। सागर को कभी लहर डुबा सकती है? सागर बोलता है ये मेरे से ही लहर है, मेरे में ही समा गई, लहर मेरे को क्या करेगी? मैं इनसे अभिन्न हूँ, मतलब मैं ये पानी जो है वही लहर है, सागर ही लहर है, लहर ही सागर है। तो सागर लहर से कभी डरेगा क्या? तो मन से डर जाता है, ख्याल से डर जाता है, अनेक ख्याल आवे जावे। तुम बैठ के देखो, लीला हो रही है, ये सृष्टि सारी लीला है, ये भी अंदर लीला हो रही है। तुम डर क्यों जाता है? ख्याल से भी क्यों डरता है? मेरे को ख्याल क्यों आता है? भले आवे, ये ख्याल भी किसका धर्म है? प्राण है तब तक ख्याल है, प्राणों का धर्म है ख्याल, संकल्प विकल्प। मन का धर्म है, शरीर का धर्म है, ये अंतःकरण का धर्म है, मेरा धर्म है क्या? अरे वो भी मेरे से ही हुआ है, मैं उसका अधिष्ठान हूँ, मेरे से ही ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है, फुरना ही मेरे से उत्पन्न हुआ है। तुम देखो ख्याल को, साकी बनो, ख्याल तुमको डुबा न जाए, ख्याल तुमको गिरा न जाए, तुम गिरो कभी नहीं। अरे मन आया है, क्या लेके आया? हाँ ऐसा, मेरा क्या वास्ता है उसी से? मन बोलता है अरे तेरा बेटा मर जाएगा, मन बोलता है अरे फलानी बात ऐसी न हो जाए, ऐसी बात होगी ना, और क्या? पास्ट का फ्यूचर का सोचेगा, गिरावट लेके आएगा, ऐसा हो जाता है, ऐसा न हो जाए। बोलो मेरा की, ये सब मिथ्या बातें हैं तुम्हारी।
मैं तुमको देख रहा हूँ, मैं तुमको जानता हूँ। तुम मेरे से ही तो उत्पन्न हुआ है, मेरी सत्ता से ही तो तुम है, मेरी तो शक्ति है तुमको। तुम खेल करो भले, लहरें नाचती है, कूदती है, ऐसा ऊपर होती है, नीचे होती है। सागर का क्या क्या है? सागर का तो शान है लहर। लहर सागर को कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार तुम्हारा मन का फूलना आता है जाता है, तुमको कुछ नहीं करेगा। तुम अपनी आत्मा में रहो, आत्मा को नहीं बुलाओ कि मैं सागर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरे से ही ये सब कुछ हुआ है खेल, मेरे से ही मन उत्पन्न हुआ है। मन मेरे को मुझा नहीं सकता है, मैं मन को जानता हूँ। कौन सी भी बड़ी लहर आवे तो तारू क्या करता है, और जंप देता है और मजा लेता है लहर का। और जो तारू नहीं होता है ना, वो बोलता है अरे बड़े सागर, बड़ी लहर आ गई, मैं तो मर जाऊंगा। तो लहर ऊपर चढ़ जाती है, जो वो बुड जाता है, डूब जाता है। जिसको पता है तो मैं तर सकता हूँ, वो सागर में ऐसा तरेगा, लहर आएगी और जमतेगा, लहर आएगी और मजा लेगा। कितनी बड़ी लहर आ जाए, मैं तो तारू हूं ना। तो तारू को कभी डर लगता है लहर का? जो तारू नहीं है, ऐसे ही जाके समुद्र में डूबा है, वो तो डूब जाएगा, बड़ी लहर आएगी। तो हमको भी गुरु ने तारू बनाया, भाई संसार सागर से कैसे पार हो जाओ, कैसे तारू बनो। एक एक मन के ख्याल को जानो तो तुम तारू बन जाए। मन का साखी बनो, कौन सी भी बड़ी लहर आए क्या होएगा, जास्ती में जास्ती क्या होएगा। मन तुम लेके आया, डराता है हमको, जास्ती में जास्ती क्या होगा, सब मर जाए, सारी दुनिया जल जाए, मैं नहीं डरूंगा। क्या होगा, जो होना होएगा वो होएगा, देखा जाएगा, कुछ भी खराबी नहीं होएगी। मैं सागर हूँ, तुम क्या कर सकता है मेरे। ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, मेरा न होता नाश है। सारी दुनिया जाए डूब के मर जाए, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म नहीं जलता है, नहीं सड़ता है, नहीं मरता है। ब्रह्मा का भी नाश होएगा, मुझ ब्रह्म का नाश नहीं होएगा। मैं सागर रूप हूँ, ये सब लहरें हैं। तो मन की लहर से तुम डरो नहीं, वो तुम्हारे से ही हुई है, तुम्हारे में लीन होएगी, तुमको कुछ नुकसान नहीं डालेगी। यही बात इसमें समझा रहे हैं। ब्रह्मांड रूपी लहर उठ उठ करके विलासित जाए, ये लहर उठ उठ करके मुझमें समा रही है। परिपूर्ण मुझे सुख छंद में आश्चर्य है, ये कैसा अद्भुत आश्चर्य है मेरे अंदर, मेरे स्वरूप का कैसा ये अद्भुत आकर्षण है, मेरे स्वरूप में कैसी एक बात है। ये उसी प्रकार से कि सागर की अनंत लहर तरंगें उठ रही है, सीधे इसी में समा रही। और मैं वही कहूँ, ये आश्चर्य, अपार समुद्र रूपी मुझ विषय चित्त रूपी पवन के उठने पर, विषय रूपी पवन के चलने पर सागर में लहरें कब ज्यादा तेज होती है, जब हवा जैसे एक हवा का एक चंद्रमा का आकर्षण कहते हैं, पानी की लहरों को ऊपर उठा देता है। कभी द्वारमा का आता है, खास पूर्णिमा के अवधि के दिन आता है। पूर्णिमा को सबसे ऊंची लहरें होती है, वो आकर्षण कहता है। पानी में विशेष तरह से होती है, जैसे पानी के पीछे चला जाता था, तो इन दोनों खास उड़ के आते हैं। फिर भी सागर के अंदर एक बहुत विशेष बात होती है कि उसकी लहरें कोई विशेष उत्पाद नहीं मचाती, तो कोई खास कारण ना हो, तो बहुत ही ऐसी स्थिति बनती है। सुनामी आई, चक्रवात आया, तो थोड़ा सा ठीक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाते, नहीं तो अपनी सीमा में। तो यही बात बताई जा रही है कि महान समुद्र में जिस रूपी वायु के वेग से अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंगें उत्पन्न होती, और चित्त के शांत होने से ही लय होती। तरंगने भी किसका रूप है? इसी ब्रह्मांड का, ब्रह्म का ही। और शांत हो जाती है। और जैसे समुद्र के तरंग समुद्र से ही उत्पन्न होते हैं, समुद्र को ही लय हो जाता है, और समुद्र के तरंग जैसे समुद्र से भिन्न नहीं, वैसे ब्रह्मांड रूपी अनेक तरंगें भी मेरे से उत्पन्न होती हैं। ये सारा विस्तार बता रहे हैं। जनक बोलता है इस प्रकार मुझ आत्मा रूपी समुद्र चित्त रूपी वायु से, माना मन चित्त जो अंदर है,
तो वो एक वायु है, उस वायु के लगने से पूर्ण अनेक संकल्प का ख्याल पूरा, तो मन रहे संसार, सब साल पढ़ने से ज्ञान पर समझने से सही स्थिति समझना, सब मेरा ही ख्याल। उसका प्रमाण है आंख बोलते ही तुम्हारा सारा संसार है। जिसे जिस संसार में बढ़ते रहते हैं, ख्याल चलाते रहते हैं, ख्यालों की बात रहते हैं, ख्यालों को इतना उच्च नीच महसूस करते रहते हैं, ख्याल शांत हो जाता है, तो शब्द जीवन शांति के साथ सब पढ़ लें। इसलिए ज्ञानवान ने पहले ही समझ लिया है, हो गए कर ले दुखी, मुझको ना कुछ दिख रहा, क्योंकि मैं सागर हूँ। सागर से लहर में बुदबुद उत्पन्न होते हैं, हवा लगती है, उत्पन्न होते हैं, तो थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं, सागर में ही समा जाते हैं। इसका मतलब लहर क्या है? इसका रूप है, वो सागर का है रूप। सागर लहर से जुदा नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी में जाना है कि ये जो ख्याल है, ये जो मन है, ये जो विचार है, ये सब भी मुझसे अलग नहीं, तो मेरे से अलग नहीं, मेरे मुझसे जो भी फुरना है वो अलग नहीं है, मेरे से ही दिखता है। मतलब मुझसे उत्पन्न ये सब चलता है, चंदा सूरज गुजरता है, सब मुझसे ही उत्पन्न है। ऐसे निश्चय के साथ ध्यान नहीं रखता है। फिर मेरे में ही लय हो गया, मेरे से ख्याल उत्पन्न हुआ, फिर ख्याल लय हो गया। मैं समुद्र हूँ, मेरे को काहे का दुख है, मैं उन सबसे अभिन्न हूँ, माना मैं मिला मिला ही पड़ा हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं करता, नहीं करता, मेरा कोई नुकसान नहीं करता। अब ये समझ जब आ जाती है, तो कैसी भी परिस्थितियां हो जीवन में, कैसी भी बात हो, आपका बड़ा सहज आनंद है। सागर में बुदबुदा समझो उठा, और वो सागर का नुकसान कर सकता है? लहरों से सागर का कोई नुकसान है? पर इसके लिए इतनी अपने को सागर मत आत्मा जानना ये कर, ये सारी स्थिति कल मैंने बताया था कि पहले जनक क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि पहले अपने को क्या था, ये अपने को आत्म स्वरूप है। सागर में बुदबुदा समझो उठा भी, क्या वो सागर का नुकसान कर सकता है? सागर की शान है लहर, तुम जाता है समुद्र में लहरें देखते हो तो मजा आता है। अब तुम ये देखो, तुम्हारी मन स्थिति ऐसी होगी, तुम्हारे अंदर में भाव ऐसे हैं, कैसी भी लहर उत्पन्न होगी, तुम उस लहर का आनंद लेते, कैसे भी ख्याल उत्पन्न हो। इसलिए ज्ञानवान मन की किसी भाव से, किसी ख्याल से डरता नहीं है, वो है निर्भय पद। तो उसको कोई भी ख्याल, कोई भी बात, किसी तरह का संकल्प विकल्प कोई भी डरा ना करे, परेशान ना करे, वो है तो कूटस्थ निश्चल है। हमारा स्वरूप है वो इतना कूटस्थ निश्चल है, वो मैं ऐसे जानकर जो रहता है अपने जीवन, कैसी भी बड़ी से बड़ी लहर आई तो क्या हुआ, लहरों का मजा ले, सात सागर देखने जाते, लहरों को क्या करते, मजा लेते हैं। कहते लहर रेसिप्रोसिटी, बिल्कुल इस तरह है जीवन, जैसे लहरें आती है, तुम सुने चलो और जैसी लहर दे दिया कबड्डी कबड्डी का खेल है, बिल्कुल लहर आए दिखलाई लहर। तो बहुत लोगों के मानसिक अवस्था फिर से बदलती है, मौसम हो रहा था ना, ठंड का मौसम गुजर रहा था, फिर सोलह बार को दिखाई फिर उठेंगे, तो डरना कैसा, परेशान होना कैसा, जब तुमने अपनी मन स्थिति को इतना शांत कर दिया, इतना स्थिर कर दिया। नहीं तो बिना ज्ञान के सब रिएक्टिव होते हैं, कोई सुनता हो बोला कोई बात हो गया, कुछ बात होती है तुम शांत करो, खुश हो, दूर दूर करो कोई और, तुम साधु बनो कोई तो विश्वास करो, तो जहां पर है साधु बनो,
क्या कर रहे हैं? दुनिया है ही ऐसी, किसी का नाम, किसी को 5 उंगलियां मुंह में दे रखी होगी, तो एक भी उंगली हटाओ तो सीखेगा, तो ठीक है। आधार दे देते हैं बच्चों को, तो उसके बाद परेशान होते हैं। तो उनका स्वयं विवेक जागृत हो जाएगा, मैं अपने आधार से जीना। जब तक गुरु ने सही आधार में दिया था, तब तक बेकार में सीखते रहे थे, बोल ही रहे थे कि ये खराब है, जो बोली है बहुत अच्छी नहीं है, बेटा नहीं है, ये पड़ोसी खराब है, ये खराब है। अब सीखना पुकारना बंद हो जाए, या भी पुकार देंगे, पागल हो जाएंगे अपने सब लहरें कहाँ से। हमारी सुख बुद्धि एकदम से हमको महसूस कराते हैं कि बच्चे में सुख होता है हमारी। तो ज्ञान सुनते सुनते कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कोई खराब नहीं है भले मन के वास्ते, मैं ही तो हूँ हर रूप में, आपको एकदम से साफ करता है, इससे करता है। तो सागर में बुदबुदा होता तो समझो कि सागर का नुकसान करेगा। सागर तो वो अभिन्न माना सागर और लहर की, इसलिए मुझ आत्मा रूपी सागर में अनेक लहरें आती जाती है, अनेक पद में उठा भी और लय भी हो जाते हैं, तो मेरा क्या नुकसान, तो मेरा क्या मतलब। इसलिए इस जगत में कुछ भी हो रहा होता है, ज्ञानवान एकदम वो साक्षी बन के रहता है, अज्ञानी बोलेगा रोकेगा। यानी किसी का मर्डर हो तो भी देखेगा, तो भी उसको शांत जानता है, पता पूरा कहीं से गाली मिल रही होगी उसमें भी शांत होगा, कहीं से कुलपत्ता भी हो रही होगी तो भी शांत। वो अभ्यास करके अपने मन की स्थिति ऐसे बना, ना किसी नाल राग है किसी से, ना किसी से आत्म आनंद। ये जो बोलते रहते ना, बार बार बोल करके रहते हैं, जब बुलवा लेते हैं लोग, कभी जैसे सब करते हैं परिवार वाले जबरदस्ती लोग बोल बोल के कुछ क्या तो बुलवा ले, तो क्यों बोला धर्म का बात करते, इतने पक्के बनो, कितना मिथ्या जानो, इतने असंग हो जाओ, तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, तो क्या बात होती है प्रकृति की। तुमने कभी सहज नहीं हुई, तुमने कभी बात कर दी, किसी को पसंद आएगी वो बात, फिर बोलेंगे तुमसे आता है, फिर तो कहने तुम्हें आता है, तो तुम शांत करो, तो मिथ्या जानो, यानी घटना को मिथ्या जानता है, उसकी परिणाम को उसके रिएक्शन को मिथ्या। तो सब मुझसे मुझ सागर से उत्पन्न है, ये अलग है, सागर की शान अलग है। ये फुरना मेरे से ही उठा, फिर मेरे में ही लय हो गया, तो मेरा उसमें क्या नुकसान है। तुम तो बोलता है अरे मेरे को मन आ गया, अरे मेरे को ख्याल आ गया, मैं डर गया, पुरानी लहर आ रही, लहर आ रही, मेरे को डुबो के जाता है। अरे तुम है संसार, तुम लहर में डूब जाता है, तो अपना सागर बना के डूब जाता है। वो सागर कहेंगे मैं लहर से डर गया, लहर में डूब गया, ये तो फिजूल की बात है, मुझसे ही उत्पन्न। लॉर्ड पर जब घूम रहा था, चिंतन कर रहा था कि कैसे भगवान को जाना जाए, कैसे भगवान को जाना जाए, भगवान का क्या स्वरूप, भगवान की क्या पहचान है, भगवान को कैसे वर्णन करूं। तो अंतर में बहुत ऐसे था, जिज्ञासा थी इसके अंदर में, बहुत तत्परता थी। समुद्र किनारे टहल रहा था, विचार विमर्श कर रहा था कि कैसे मुझे पता है। वही उन्होंने देखा, उसने कि छोटा बच्चा सागर के किनारे ऐसे बचा रहा, ऐसे कह रहा था कि मेरी कटोरी में सागर भर दो, मेरी कटोरी में सागर भर दो, मेरी कटोरी में सागर भर दो, बार बार कटोरी बार बार आगे कर रहा था। उसकी मां ने लेकर के वो कटोरी लेकर के सागर में ऐसे फेंक दी, बोले देख तेरी कटोरी में सागर भर गया। गुड़ुप गुड़ुप करके कटोरी डूबने लगी नीचे, सागर उसके ऊपर आ गया। वो बच्चा एकदम से देखकर खुशी से नाचने लगा, मेरी कटोरी में सागर आ गया, मेरी कटोरी में सागर आ गया, मेरी कटोरी में सागर आ गया। पर ये बात देख करके उस फिलोसोफर को एकदम से लगा कि मैं भी तो नादान तो नहीं उस बच्चे की तरह कहीं। मैं छोटी सी दिमाग रूपी कटोरी लिए
उस परम सत्य के रूपी महासागर को भरने के लिए अन्य खामा व्याकुल हो रहा हूँ। जैसे बच्चे की व्याकुलता सारी व्यर्थ थी ना, इन वेन, बेकार में, बेकार में। अब खुश हो गया, पर खुशी कब मिली उसको? जब वो कटोरी कहाँ डूब गई। लेकिन उसने क्या एहसास किया? सागर आ गया। उसको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया तुरंत। बोले मैं भी ये बुद्धि लिए घूम रहा हूँ इतनी देर से, कि इस बुद्धि में मुझे पकड़ना है, बुद्धि से समझना है, बुद्धि से जनवाना है मुझे, यही व्यर्थ है। ये बुद्धि ही मुझे अर्पण करनी पड़ेगी इस सागर में, इस बुद्धि का ही मुझे अर्पण करना पड़ेगा, तो उसको जान जाऊंगा, खत्म बात। और नहीं तो तर्क वितर्क में पड़े रहते हैं, ये बात कल कैसे बोली, आज कैसे बोली, ये शास्त्र में तो ये बात लिखी हुई है, यहाँ ये बात लिखी हुई है, कुछ नहीं मिलेगा। करते रहो, ढूंढते रहो उसमें। लेकिन जैसे ही तुम ये बुद्धि जो है अर्पण करते हो, बात समझ जाती, ठीक हो जाती। तो ये बुद्धि हमारी गुरु बैठ करके सही करता है, ऐसे समझ दे देता है हमको कि व्यर्थ का झूठे अहंकार के कारण एक कटोरी तुमने बना ली है, है तो भगवान, एक भगवान का ही पसारा है, उसी की सृष्टि चल रही है, उसी का ही खेल बना पड़ा है। तुम्हारे संकल्प से सारी सृष्टि बनी पड़ी है, और उसमें कुछ होता है, कुछ तुम्हारे हिसाब से सही हो जाता है तो अहंकार में और आ जाते हो, नहीं होता है तो परेशान होकर बैठ जाते हो। तो ये सुख दुख तुम्हारे ही मन का सारा धोखा है। ये गुरु बैठ के समझा देता है। तुम जो बोलता है मेरे में मन आ गया, मेरे को ख्याल आ गया, डर गया, तो ये तुम सागर है, तुम लहर में डूब जाता है क्या? तो ये लहर आती है या बुदबुदा आता है, ख्याल आता है, तो क्या हुआ? मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, ख्याल को भी देखने वाला हूँ, मेरे से ही ख्याल उत्पन्न हुआ, फिर मेरे में ही लय हो गया। गुरु जी ऐसे ऐसे मन बोल रहा था, गुरु ऐसे ऐसे ख्याल आए मुझे, ऐसे ऐसे। किसकी बात कर रहे गुरु जी? कह कहाँ हैं, कहाँ गए, कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ चले गए? वो तो ये है कि अभी गंदगी पड़ी हुई है तो बदबू उठेगी, फूल लगा लोगे उसकी या क्यारी लगा लोगे तो खुशबू उठेगी, खत्म बात। तुमने कैसी संगत में जाके बैठ गए वैसे ख्याल उठेंगे। सत्संगत में जाके बैठो, कैसे अपने आप विचार तुम्हारे ठीक नहीं हो जाते, बदल नहीं जाते हैं। फिर यहाँ से जाकर के बैठ जाते हो मैं मेरे की संगत में, फिर उन्हीं लोगों की बातों में बैठ जाते हो, वैसे ख्याल उठने लगते हैं। इसमें कोई क्या कर लेगा? फिर भी ये बात जानो कि सारे ख्याल किससे उत्पन्न हुए? मुझे आत्मा से ही उत्पन्न हुए। संग दोष है, इसलिए सत्संग बोला गया। इसलिए कबीरदास जी ने और कोई जवाब नहीं दिया। वो उठे और उसके आगे हथौड़ा उन्होंने कोटे में मार दिया। वो बार बार अपनी बुद्धि से पूछ रहा था ना कि आखिर क्या रोज सत्संग करना जरूरी है? कभी खाने के लिए नहीं पूछा, रोज 3-3 टाइम खाना जरूरी है? कभी और बातों के लिए नहीं पूछते, माया कमाने के लिए गुरु जी कहते थे, कभी नहीं पूछते कि माया में कहाँ जाना जरूरी है? सत्संग के नाम पर देखो कैसी मरी पड़ी है। कोई ना कोई माया सबको घेर के ऐसे बैठा देते घर में। अब तो एक और बहाना है, आत्मा आत्मा समझ में नहीं आती, भैया ने क्या क्या बताया। आते तो इसलिए नहीं आ रहे, मुझे पता है इससे। ना आए पर समझाऊंगा मैं आत्मा ही। चाहे जहां बैठे होंगे चोरी जो समझ नहीं आत्मा ही पड़ेगी, इसके सिवा कुछ नहीं है चारा। पर देखो और सब बातों के लिए रोज जरूरी है, रोज जाना जरूरी है, रोज करना जरूरी है, रोज नहाना जरूरी है, रोज देखना जरूरी है। कोई खबर आ जाए किसी की, गुरु की कोई बात नहीं, गुरु तो रोज बैठाइए। तो तभी कभी गौर किया करो कि यहाँ भी दाता गुरु ही रहता है हमेशा। तुम नियम में बंधो नहीं बंधो, पर गुरु को तो नियम में बंधा रहना है। वो कैसे भी शरीर में हालात होगी, बात होगी, फिर भी उसको एक साइड करके वो निकल के आएगा, सत्संग करेगा। तुम्हें कोई बात नहीं। तुम तो बड़े मजे से सोच के बैठे, तो आज हो तो आए थे, रोज रोज थोड़ी जा सकते भैया, इतनी दूर है, गाड़ी होती नहीं है, ये होता नहीं है। तुम तो खुद ही विचार बना के रखा है, तो जैसे संकल्प वैसे सृष्टि है, उसमें क्या हुआ। और नहीं तो एक बिल्कुल अडोल, एकदम स्थिर, थोड़ा सा तो
होना ही पड़ता है। कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों को क्या, घर परिवार वालों को क्या होता है, वो तो जहां उन्होंने देखी, अरे तुम तो 2 दिन जाती थी, अभी तीसरे दिन कैसे चल दी, तो कहेंगे ही, वो तो उसमें बात कहेंगे। ये नौटंकी पसंद नहीं है जो रोज रोज चल दी सत्संग तुम। मेरे जो बहुत अच्छे, मुझे रोज ले आते हैं। कुछ पागल ऐसे होते हैं फिर यहाँ पर। यहाँ तो किसी का भी अहंकार करना बुरा हो जाता है, लेकिन हाँ अपनी स्वयं की लगन सत्संग की। रोज देखो अपने मन को क्या क्या, 1 घंटे 1.5 घंटे का जो ज्ञान का सुख है वो भी कोई बड़ा भाग्यशाली लेता है, नियमित नहीं ले पाता। तो ध्यान रखना है इस बात को। अरे तुम ये ख्याल तुम्हारे ऐसे, तुम्हारे ही संकल्प ऐसे, ये ऐसा खेल करते रहते हैं, और वो भी तुमसे ही उत्पन्न हुए। मेरे में ही सब उत्पन्न होता है, तो मैं काहे को डरूं, किस बात से डरूं? कौन सी बड़ी लहर आएगी जो सागर डर जाएगा आगे? क्या तुम सागर है? तुम है आत्मा। तुम बोलता है मेरे को ना मन आ गया, मैं तो डर गया, इस बीमारी से छूटो। ये मन होता क्या है? ये हमने ही सिर्फ एक बना रखा है। आत्मा का भाव भूल गए, आत्मा का ज्ञान भूल गए हैं, और मन 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 करते रहते हैं। और कभी कभी तो इतने मन भर का हो जाता है जो हटा ही नहीं हटता, इतना अड़ियल हो जाता है सर। वही कहते बार बार करते रहोगे, क्रॉस करते रहोगे, एकदम बिंदु बन जाएगा एक जगह से। ख्याल चलते रहते हैं। ज्ञानी ने मन की प्रलय कर दी, मन ही गायब कर दिया। मेरा मूड नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा, ये सब कहने का उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मन है ही नहीं। क्या होता है मन? मन है क्या? किसको मन कह रहे हो? ज्ञानी के मन सदा आनंद, और आनंद उसका स्वरूप है, सच्चिदानंद वो स्वरूप है। तो मन अब कहाँ, गायब ही हो गया उसका एक तरह से। वो जल्दी से गुरु के पास बैठ करके गुरु से समझ लेकर के, हैरानी लगती है लोगों को। वही सेम बातें रिपीट करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, परेशान है, फिर वही परेशान है, फिर वही परेशान है। पर कोई सही बात समझ लें कि अपना जीवन है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों दूसरों पर दोष लगा रहे हैं? वही झगड़ा, सेम झगड़ा होता है घर में जाकर देखो लोगों के, सेम बात है। और थोड़ी सी कम रूप में हो रही होगी, फिर थोड़ी बढ़ गई होंगी, फिर कभी थोड़ी कम हो जाएंगी, फिर कभी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यही होगा, कारण वही होंगे छोटे छोटे। लेकिन सोचें बदल लें उसको। ये तो सत्संग जब आता है जीवन में, तब कम से कम किसी एक को गुरु चुप करवाता है। तो गाली आवत एक है, पलटत हो या अनेक, जो पलटू पलटे नहीं तो रहे फिर वहीं धीरे धीरे शांत होने लगता है। नहीं तो फिर नेगेटिव सोचना है, फिर परेशान होना है, फिर बुराई देखनी है, फिर खराबी देखनी है, फिर कोई बुरा भाव रखना है, फिर मन खराब करना है। कब से आ रहे हो सत्संग? बदला अपने मन को? पूछो अपने आप से। यहां भी कितने साल बेकार करते हैं, दूसरा बदल जाए, वो बदल जाए। जबकि कब से सुना रहा है गुरु, दुनिया ना बदले बदल जाए हम, तब तुझे मिलेगा परम आनंद। ये ना हो जाए, फिर ऐसा ना हो जाए, कुछ हो गया तो अच्छा, क्या नहीं हो सकता। मनी तो बेचारी तो आके परेशान करते हैं। अभी देखो उसमें कितना अच्छा गीतावान समझा रहे हैं। तो मन से डर जाता है, ख्याल से डर जाता है, अनेक ख्याल आते आएंगे। तुम बैठ के देखो, लीला हो रही है, सारी सृष्टि लीला है, ये भी अंदर लीला हो रही है, तुम डर क्यों जाते हैं? कैसी भी हालत आए, बात आए, ज्ञानी नहीं उससे परेशान होगा, समझ जाता है वही बात, मुझसे ही तो उत्पन्न है सारा। तुम ख्याल से भी क्यों डरता है कि मेरे को ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं? पहचानो क्यों आते हैं, उसको पहचानो कि मेरे अंदर मैंने कोई कमजोरी ऐसी बना रखी है जिस कारण से मुझे ये ख्याल आते हैं। स्त्रियां प्रकृति से ही थोड़ी सी नाजुक मानती हैं, अपने आप को कमजोर मानती हैं, उनमें भय के विचार ज़्यादा आते हैं, नकारात्मक विचार ज़्यादा आ जाते हैं, परेशान हो जाती हैं। छोड़ जाए बात, कोई घटना घट जाए, परेशान, कोई बात हो, जीतो उसको, मजबूत बनाओ उस चीज़ को, अपने संग पुख्ता इलाज करो ना।
कोई खंबा हिल रहा होता है, गुरु जी कहते थे, कोई कील हिल रही होती है तो कस के हथौड़ा मारते हैं कि नहीं उसमें। इसलिए बोला उस कबीरदास जी ने कि ये रोज तुम्हारा मन जो दिन भर में थोड़ा सा लूज हो जाता है, हिल जाता है, ये रोज मैं हथौड़ा मारता हूं उसमें बैठ करके, इसलिए रोज का सत्संग बोला गया। नहीं करोगे तुम्हारी कील जल्दी उखड़ जाएगी। अब उनके मन की मैं क्या करूं, उनके मन कभी रह पाएंगे आत्म भाव में? जो कभी आए कभी नहीं आए, फिर मन से बैठ गए, फिर ऐसे कर गए, परेशान हो गए। अरे आते रहते सत्संग में बैठे रहते तो कम से कम एक दिन ये अभ्यास तो हो जाता है, एकदम रोज का रोज स्थिर रहता है मन ही। कभी सर्दी से डर गए, कभी गर्मी से डर गए। आजकल बहुत सर्दी है, सर्दी में नहीं जा सकते। आजकल बहुत गर्मी है, गर्मी में कैसे जाएं। अब बरसात चल रही है, कैसे जाएं। और 3 ही सब महीने होते हैं, 3 ही तरह के मौसम होते हैं। तो ना तुम सर्दी में आने के रहे, ना तुम गर्मी में आने के रहे, ना बरसात में आने के रहे, कैसे जाओगे दोस्तों? सोचो। भैया एक वो सुनते थे कि सुन मुरली गीता न श्याम ऊपर आओ ना जा श्याम बजा रहा बांसुरी, तो मैं कहता का नोटंकी का बजाते हैं, अब समझ में आया। कोई बात नहीं, मन ये कह रहा है, कभी कहेगा क्या करें रोज जा जाके, वहाँ तो रोज जाने का बताते, ये भी कह सकता है। पर खुद देखना ये बात कि मन की स्थिरता किस बात में है, मन को आनंद किस बात में है, मन ये ज्ञान से क्या मिल सकता है हमको। बिल्कुल यही लेके आना अनुभव करके। भले आवे ख्याल भी कैसा भी आवे, प्राण बनने के मन का धर्म है, संकल्प विकल्प मन का धर्म है, शरीर का धर्म है, ये अंतःकरण का धर्म है। वो भी मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैं ही उसका अधिष्ठान हूँ, मेरे से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है, फुरना भी मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। ये तो बड़ी बड़ी दुर्गति कराता है ये मन बैठे बैठे। इतनी सी बात नहीं समझ पाता है कि मुझे जो है रोज अपना जो है ये खुराक लेनी है, ये बात समझनी है। अभ्यास कहाँ कर रहे हो बाकी? क्या तुमको लगता है जब तुम घर में बैठे हो तो अभ्यास हो रहा होता है कोई तुम्हारे पास आत्मा का? वो तो सत्संग आओगे वहीं बैठ करके ये अभ्यास गुरु कराता है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है। तुम देखो, ख्याल को साक्षी बनो, ख्याल तुमको डुबो ना जाए, ख्याल तुमको गिरा ना दे। अगर मन आए तो बोलो अरे मन आया है, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया है? हाँ ऐसा, मेरा क्या वास्ता है इससे? पहला रिएक्शन ये दिया करो। कोई ख्याल आए, कोई मन बात बोले भी, कोई बात कान में डाल जाए तो मेरा क्या वास्ता है इससे? मुझे क्या लेना देना है इससे? ये एक तरीका है इस मन को हटाने का, अगर आता भी है ऐसे, अगर बोलता भी है भी और भूलते उस समय, फिर इसको इस बात से हटाओ तो मेरा क्या वास्ता है इससे? अगर मन बोलता है अरे तेरा बेटा मर जाएगा, मन बोलता है अरे फलानी बात ऐसी ना हो जाए, तो तुमको उस मन को क्या जवाब देना है? ऐसी बात ही तो होगी, और क्या। पर थोड़े से बहादुर बन के इसको इस तरह के जवाब उल्टे देने पड़ेंगे, इससे पहले मानता नहीं है। ऐसी बात होगी तो बता रहे हो, अच्छी बात मैंने सुन ली, ऐसा ही होगा ना। कोई मर जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ खराब हो जाए, और क्या होगा? जब तक उसको ऐसे उल्टे जवाब नहीं मिलेंगे मन को, तब तक ये नहीं हरकतें बंद नहीं करता मन। ये ज्ञान के बहादुरी के जवाब होते हैं। जब देना शुरू कर देते हो फिर देखो हट जाता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ऐसी तो बात होगी, और क्या होगा? इतना ही तो होगा। गुरु जी कहते थे हमने तुम्हारे लिए पेपर आउट कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? धन की कमी होगी, कोई शरीर पर बीमारी आएगी, कुछ तुम्हारा ऐसे छिन जाएगा, चला जाएगा, चोरी हो जाएगा, और क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा जीने के नीचे से बहुत डर गए लोग। कहते हैं हमने तो फ्लैट बनाया, जीना है ही नहीं हमारे अंदर। अब कहाँ से जीने में डालेंगे? क्यों भाई, जीना है ही नहीं हमारे घर में, तो वो तो बाहर है, बिल्डिंग का जीना है, लिफ्ट लगा लिए। तो विचार करना इस बात को, मन को ऐसे बोलना सीखो। मन आया, अरे मन आया तो बोले क्या लेके आया बेटा तू?
ऐसा क्या वास्ता है मेरे से, क्या लेना देना, तो मुझे क्यों बता रहा है ये सब बात है। पहले तो ऐसे करके उसको बचाओ, फिर भी नहीं मान रहा है, बोले जा रहा है बोले जा रहा है, तब उससे बोलो कि अच्छा यही तो है, ऐसा ही तो होगा, इतनी बात तो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो डराता है तेरा मन तेरे को, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बता, बता ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। कहीं कुछ होना जाए, पापा के संग कुछ होना जाए, डरता है ना बेकार का। तो बोल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो भाग जाएगा मन। बंदर आता है, घुड़की देता है, विवेकानंद कहते तुम बस उसकी आंख में आंख डाल खड़े हो जाते हो तो चला जाता है। कोई भी जानवर है, शेर तक के लिए बोला गया ये बात, और विवेकानंद ने खुद इसको सिद्ध करके देखा। बोले शेर तुम्हारी आंख, तुम्हारे सीधे बार नहीं करेगा, पीठ पे बार करता है। जब तुम डरते हो भागते हो तब वो तुम पे वार करते हैं, और तुम नहीं डरते हो तो वो लौट जाते हैं। तो हम डरे अगर किसी बात से, तब वो हमें परेशान करते हैं। जब मन के किसी ख्याल से डरते नहीं है तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ज्ञानी हर तरह की बात के लिए तैयार रहता है। जैसे महात्मा गांधी जेल जाने के लिए तैयार रहते थे, तो ना सता ही नहीं पाई ब्रिटिश सरकार। वो पहले से तैयार रहते थे, अपनी गठरी बांध के चलो। अभी भी गीतावान कह रहे थे जेल में तो तुम्हें और मजे, जेल में कम से कम इधर उधर भागना तो नहीं है, इस कमरे की सफाई करे आऊँ, जाकर के रसोई में कुछ करे आऊँ, काम ये करे आऊँ। जेल पहुँच जाओ, इससे अच्छा था, टेंशन तो खत्म हो जाएगा और कम से कम बैठ के अपने निश्चय में तो रहूंगे। तो बोला मन बोलता है ऐसा हो जाएगा, ऐसी बात ही तो होगी और क्या होगा। बोले अगर मन हम पास्ट और फ्यूचर का सोचेगा, गिरावट लेके आएगा, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। मन लाता है, बहुत सारे ख्याल लाता है, अगले पिछले ख्याल भी लेके आएगा। मन है अभी, जब तक जिंदा है विचार उठा के लाता है। तो तुम उस मन को बोलो मेरा की ये सब मिथ्या बातें हैं तुम्हारी, मैं तुमको देख रहा हूँ, मैं तुमको जानता हूँ, तुम मेरे से ही उत्पन्न हुए। फिर उसको सत्य सुनाओ कि मैं पहचान गया हूँ तेरे को, समझ गया हूँ। बहरूपी आता है कभी कभी ऐसे डराता है, पर जब तुम उसे पहचान रहे हो तो डरते हो उससे। बेटा कभी कभी देखो शेर का मुखौटा या भूत का मुखौटा लगा के आता है, तो माँ एक्टिंग जरूर कर रही होती है, डर गई डर गई डर गई, लेकिन वास्तव में डर रही होती है क्या? तो बाद में कहते हैं पहचान लिया कौन है तू, कौन है इसमें। ऐसे तुम मन के साथ खेलो कि पहचान गया तू कौन है, मेरे से ही तो उत्पन्न है। कुछ ऐसी अच्छी समझ लेकर के चलो जो मन कभी भी तुमको तंग ना कर पाए, परेशान ना कर पाए। मेरा मन ना करे मुझे तंग, कुछ ऐसा रंग लगा दादा। तुम बोलो मेरा कि ये सब मिथ्या बातें हैं तुम्हारी, मैं तुमको देख रहा हूं, मैं तुमको जानता हूं। मन यानी मन का इतना साक्षी होकर के ज्ञानी रहता है हमेशा। तुम मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, मेरी सत्ता से ही तुम है, मेरी ही तो शक्ति है तुमको। तुम खेल करो भले, चले मन कितना भी चले, कैसे भी चले। और जब मन देखता है कि अब मेरी किसी बात का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, मेरी किसी, तो धीरे धीरे देखोगे अपने आप वो शांत हो जाए। पहले से डराने वाला मन, धमकाने वाला मन, बुरा दिखाने वाला मन, खराबियां दिखाने वाला मन खत्म होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? बताओ कैसे खत्म हो गया, क्या किया गुरु ने? तुम्हारा डरना बंद करा दिया उससे। अब तुम उसको सही बात समझा, तो अच्छा हो भी जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बहुत दिनों बाद कोई आएगा तो डांटी तो लगाएगा, तो डरोगे इस बात से, परेशान होगे इस बात से, खराबी लगेगी। उसमें क्या बात है, सीखेंगे। और उसमें क्या अच्छा, कोई कोई होता है ऐसा जो सही तरीके से बात को समझ रहा होता है, सोच रहा होता, दूर तक की सोच होती है, हर एक की तो नहीं होती। सोचो कल मोदी जी का ही देख रहे थे हम, उसको पढ़ा, पॉइंट्स डाले भी हैं कि कैसे उन्होंने कितने सुंदर तरीके से हर प्रश्न का उत्तर दिया। क्या मास्टरी है बंदे के अंदर, कैसे उन्होंने हर सवाल का कितना अच्छा जवाब दिया, सब तरफ से जवाब देते हैं हर बात का। हमको तो लग रहा है कोई बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मज्ञानी ही होगा, इतने तटस्थ रह करके हर बात का जवाब देना।
तो विचार करो अपने जीवन में, तुम डरते क्यों किसी बात से, परेशान क्यों होते किसी बात से? हालत आए, कौन बताता है ये बात? ये हालत आए चाहे जैसी, मिट ना पाए मन की मस्ती। रोज ऐसे ठाका लगा करके लाफिंग सैंड की तरह हंसो बातों पर। मन कैसी भी डराने की बात लाए, गिराने की बात आए, धमकाने की बात लाए, कुछ खराब हो जाने की बात लाए, कुछ ऐसे बिगड़ जाने की बात लाए, हंसो। ये सब मुझसे ही उत्पन्न हो रही है, मुझ सागर से ही सारी लहरें उत्पन्न हो रही है। लहरें नाचती हैं, कूदती हैं, ऊपर होती हैं, नीचे होती हैं, इसमें सागर का क्या? सागर की तो शान है लहरें। तो हर घटना को, हर बात को यानी अपनी शान समझता है। बहुत अच्छा। वो किसी ने उसके लिए षड्यंत्र रच दिया था। वो संत के पास वो स्त्री आई, अनर्गल बातें करने लगी कि बेचा बच्चा तुम्हारा ही है, मेरे पेट में जो पल रहा है तुम्हारा ही पाप है, तुम्हारा ही, ऐसे कर करके बोलने लगी। भरी सभा में ऐसी ऐसी बातें करने लगी। लेकिन संत ज्ञानवान था, समझ गया खेल। कोई एक परीक्षा सी आई है, उसमें क्या बात, चुनौती आई है, प्यार से स्वीकार कर लिया। ऐसा है देवी, तो आओ तुम यहीं रहो, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, अगर तुम ऐसा मानती हो तो। हम किसी बात में ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, ज़्यादा उसके विरोध करते हैं, ज़्यादा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा बात बिगाड़ देते हैं, बढ़ा देते हैं। संत न शांति से ऐसे रखते, अपने आप ही। उसने देखा संत ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, इतनी सी बात बोली, देवी तुम ऐसा समझती हो तो रहो, मैं जैसे अपने लिए व्यवस्था करता हूँ खाने पीने की, इस बच्चे के लिए भी करूँगा, उसमें क्या बात है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। पर वो खुद ही ऐसे चरित्र की थी, जिसने किया था ये षड्यंत्र उसके लिए, जिस बदमाश ने, वो खुद ही एक दिन शराब पी करके, शराब की नशे में सब बोलता गया है बातें, पब्लिक को पता लग गई। उसने आकर के अपने आप ही उसको भला बुरा बोला उस औरत को, वो अपने आप ही बेचारी हाथ जोड़ के फिर एक दिन बैठ गई। तो संत के ऊपर कोई भी हालत आती, कोई बात आती है तो उससे परेशान थोड़ी होते हैं, विचलित थोड़ी होते हैं। वो जानते हैं अच्छी तरह दुनिया है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। तो लहरें हैं, ऊपर नीचे नाचती हैं, कूदती हैं, सागर का क्या? सागर की शान है लहरें। इसी तरह तुम्हारा मन का फुरना आता है जाता है, लेकिन वो तुमको कुछ नहीं करेगा। तुम अपनी आत्मा में रहो, आत्मा को नहीं भुलाओ। तुम बोलो मैं सागर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे से ही सब खेल हुआ पड़ा है, मेरे से ही मन उत्पन्न हुआ है, मन मेरे कोई बुझा नहीं सकता है, मैं मन को जानता हूँ। आते हैं ख्याल, आते हैं विचार, आएंगे ही आएंगे। और कभी कभी वो इनकी ग्रेविटी ऐसी बढ़े आती, जरा ज़्यादा इसमें डूब कर देखो, अरे इतने कोहरे में गाड़ी चला के आ रहा होगा, कोई आ पाएगा कि नहीं। रोज़ सुनते हैं एक्सीडेंट हो गया, अब मन क्या करा है, मन कौन कौन सी बातें लाएगा। एक्सीडेंट हो गया तो, कुछ बात हो गई तो, क्या करेगा तो मन है, उसका ख्याल है, उसकी बात है, उसके अंदर एक सृष्टि बनी पड़ी है, खबरें सुनी हुई है उसने, अखबार में देखी है, 10 गाड़ियाँ एक साथ टुक गई, अचानक कोहरा हो बढ़ गया तो ऐसा होता देखा, तो आएगा ही, डराएगा ही, उसमें क्या है, उसमें क्या बात है। इसलिए दादा का वचन पहले पक्का करो, नो न्यूज़। हम पहले ही न्यूज़ लेकर दे के रखते हैं, इसलिए ज़्यादा उलझे रहते हैं। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, खत्म। चाहते ही खबर देना, अब एक टेंशन बना ली अपने लिए, नहीं अभी तक खबर नहीं आई, अभी तक खबर नहीं आई, खबर नहीं आई। दुनिया में लोग इतने उड़ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। पर जहाँ मेरे वाला गया, जहाँ मेरा मन छोड़ रखा है, वहाँ दुख का कारण बना लेगा मन बैठ कर। इसलिए ज्ञान का और ऊंचा अभ्यास करने वाले इस मेरे भाव को ही खत्म करते हैं। न मम न मामी, न मैं हूं न मेरा। पर जतलाते नहीं है, वो अंदर से करते हैं। कुछ बेवकूफ ऊपर से बोलते हैं और घर में ही बुरे बन जाते हैं ऐसे बोल बोल करके। और एक अंदर से सफाई करता है समझदार व्यक्ति। बहुत से लोग घर परिवार में डायलॉगबाजी ज़्यादा कर देते हैं, कोई नहीं हमारा, देख लिया कोई काऊ का ना है, जान ले मन माई। गुरु ने तो बोला था ये बात,
पर वो डायलॉगबाजी ज़्यादा करते हैं ऊपर से। अब जीवन भर बच्चे उनकी जो बातें पकड़ करके उन्हें जीवन भर ताना मारते हैं। हमें तो पता ही था, सत्संग में यही सीखा है तुम, जबकि तुम अंदर से बेचारे अभी ममता हटा भी नहीं पाए। अब तुम डबल डबल मार खा रहे हो वहाँ बैठ करके। जो गलत बोल गए उनकी भी उसकी भी मार पड़ रही है तुम्हें, और मन भी मार रहा है और गुरु भी मार रहा है। बड़ी मुसीबत है ऐसे लोग। शांति से बैठ के अपना अभ्यास कर लेते वो ज़्यादा अच्छा था। अपने ममता से जीत लेते, मोह मिटा लेते, शांत कर लेते अपने आप को। तो कौन सी बड़ी लहर आएगी बताओ, सोचो। तारू क्या करता है? तारू मतलब जो तैरना जानता है, तैराक है, वो क्या करता है? वो डरता है। जिसको तैरना आता है वो तो देखो कहाँ कहाँ से जंप लगाते हैं। वो सागर की लहरों का भी आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। जो तारू होता है वो ऊपर से जंप देता है। वो उसके सागर में नहलाने की गुरु जी सिखाते थे कि सागर में एक तो ऐसे वो पुख्ता करके पैर रखता है अपने। ये तो सागर में ये होता है जब लहर आती है तो नीचे की पूरी बालू काटते हुए ले जाती है, उसमें आदमी बह जाता है। तो जो मजबूती से नहीं खड़ा हुआ वो बह जाता है उसमें। और जो समझदार होता है ऊंची लहरों में देखो जंप दे करके लहर को ऊपर से क्रॉस करके ऐसे फिरका के नदी खड़ा हो जाता है, उसका लहर नहीं कुछ बिगाड़ पाती। ये आर्ट होती है, सिखाते थे गुरु जी कि सागर की लहरों में तो नदी में तो कुछ नहीं, आराम से डुबकी लगाया, ज़्यादा कुछ नहीं होता। पर सागर में स्नान करने वालों को ट्रेनिंग देते हैं वो लोग। तो तुम भी जंप लगाना सीखो। जितनी बड़ी लहर उतनी बड़ी जंप। हालातों की, परिस्थितियों की जितनी बड़ी लहर, तुम्हें जंप लगाना आता है उतना और गुरु का साथ, सत्संग का साथ पकड़ने की आर्ट आ गई है, उतना और अपने ऊपर से ऐसे अपने आत्म भाव में कूदने की, जंप लगाने की समझ आ गई है। तो जो तैराक होता है वो इसमें जंप लगाता है और मजा लेता है हर लहर का। और जो तैराक नहीं होता वो बोलता है अरे ये सागर की बड़ी लहर आ गई, मैं तो मर जाऊंगा, लहरों मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, मैं डूब जाऊंगा, वो ऐसा सोचता रहता है। कहीं ऐसी परिस्थिति आ गई तो क्या होगा, ऐसी बात बन गई तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो अब क्या होगा, वो परेशान होता है। और एक विश्वासी होता है, वो ठीक से समझता है इन बातों को। एक होता हम देखते समझदारी से अपना पूरा बात को सेट करके चलता है हर जगह, अपनी प्रकृति को भी पहचानता है, अपनी बात को भी पहचानता है हर तरह से। वो इतना सबसे ऐसे मन में ला करके चलता है, ख्याल में ला करके चलता है, सबके साथ वो एडजस्ट होकर चलता है, खुश होकर रहता है, अंदर से असंग रहता है। और नहीं तो मोह ममता में अटका रहता है, फिर परेशान होता रहता है। तो तारू कभी नहीं बोलेगा, जिसको पता है मैं तर सकता हूँ, वो सागर में ऐसा तैरेगा, लहर आएगी तो और जंप देगा, लहर आएगी तो और मजा लेगा, तो और बोलेगा कितनी बड़ी लहर आ जाए मैं तो तैराक हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। अब कैसी भी हालत आ जाए, परीक्षा आ जाए उसके जीवन में, वो बड़े आराम से उसमें तैरता हुआ दिखाई देगा, कभी डूबता नहीं है। तो तैराक को कभी डर लगता है क्या लहर का? तो तैराक नहीं है वो जाके समुद्र में नहाता है तो डूब जाएगा। तो गुरु हमें तैराक बनाता है, संसार सागर में कैसे कैसे पार हो जाओ, कैसे तैराक बनो, ये गुरु की ट्रेनिंग है सारी। वो ये मजबूती से पैर खड़ा करना भी सिखाता है और कब समय आ जाए तो जंप देना भी सिखाता है। और इसके विपरीत गुरुजी फिर कहते थे कि एक मेढक था, हालांकि छलांग लगा के बीकर से निकल सकता था, पर उसने एक बेवकूफ़ी करी। थोड़ा पानी गर्म हुआ, उसने कहा अभी तो चला लूँगा काम, सह लूँगा, ये भी सह लूँगा, ये भी सह लूँगा। अचानक पानी बिल्कुल खौल गया और वो उसमें बॉयल होकर के पक गया, मर गया। तो जहाँ जंप देने की ज़रूरत है, गुरु से बात करके, गुरु की सलाह लेकर के, वो भी नहीं दे पाते, सिजते रहते हैं घर परिवार की परिस्थितियों में, और उसमें बिल्कुल पूरी तरह से फिर भस्म हो जाते हैं। ऐसे इतना मन अपना खराब करके बैठ जाते हैं, इतना अपना मनोबल खत्म करके बैठ जाते हैं। तो दोनों बातें गुरु सिखाता है, कहाँ तुम्हें मजबूती से पैर रखने हैं और कहाँ तुम्हें जंप देनी है, कौन से स्ट्रोक से तुम कहाँ कैसे निकलोगे,
कहाँ अंडर वाटर कैसे तुम्हें तैरना सीखना है, कहाँ ऊपर कैसे चलना है, कैसे सांस लेते रहनी है। अब तैरना तो सीखा, पर सांस तैरने के चक्कर में सांस नहीं ले पाए, पानी के अंदर घुटन हो गई तो क्या होगा। इसलिए गुरु सच्चा मिलता है तो हमेशा बताता है, दो हाथ नहीं है क्या तुम्हारे पास, एक हाथ से अपनी आग बुझाते, एक हाथ से उसकी बुझाते, तब तो अक्लमंद कहलाते। एक राजा के पास वजीर का अपॉइंटमेंट था, बहुत लोग आए थे और उस देश में सबके दाढ़ियां हुआ करती थी। तो राजा एक ही प्रश्न पूछता था, बोले बताओ अगर तुम्हारी दाढ़ी में आग लगेगी और मेरी दाढ़ी में आग लगेगी तो तुम क्या करोगे। पहला व्यक्ति ने चतुराई दिखाई, बोले महाराज आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। उसने सोचा महाराज इससे खुश होंगे, महाराज मेरा अपॉइंटमेंट कर लेंगे वजीर के लिए। उसने कहा महाराज आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। महाराज ने कहा ठीक है बैठ जाओ। दूसरे को बुलाया, उससे भी सेम क्वेश्चन कि मेरी दाढ़ी में और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लगे तो क्या करोगे। उसने सोचा पहले वाले पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, शायद राजा को पसंद नहीं आया। उसने कहा महाराज मैं अपनी दाढ़ी में, उसको भी कहा तुम भी बैठो। तीसरे को बुलाया, बोले मेरी दाढ़ी और तेरी दाढ़ी में एक साथ आग लगे तो तुम क्या करो। वो बुद्धिमान था, उसने कहा महाराज परमात्मा ने दो हाथ दिए मेरे, हमारे दो हाथ इसलिए तो दिए कि एक से आपके बजाऊंगा एक से अपने, खत्म बात। ये अक्लमंदी हमें गुरु सिखाता है। मोह ममता के कारण हम दूसरों की आग बुझाने के चक्कर में खुद ही बिल्कुल मल लेते हैं, पागल हो जाते हैं। कभी बहुत स्वार्थ रख करके फिर अपनी आग बुझाने में लगे जाते हैं तो परिस्थितियां खराब कर लेते हैं, लोगों के दिल से उतर आते हैं, उठा देते हैं सबको। ऐसे ज्ञानी को ये समझ होती है, आर्ट होती है कि किसी भी परिस्थिति को कैसे टैकल करें। इसलिए गुरु की ज़रूरत होती है जीवन में। हम पूछ के कर रहे हैं, बता के कर रहे हैं, गुरु की सलाह से कर रहे हैं कि अपने मनमाना आचरण कर रहे हैं। किसी किसी का इतना हम देखते हैं बीमारियों से, डिप्रेशन से ऐसा माइंड रहता है, उसका मन एक जगह स्थिर ही नहीं होता, हर क्षण बदल रहा है। एक क्षण पहले मैं ये कर रही हूँ और दूसरे क्षण में मैं ये कर रही हूँ, तीसरे क्षण वो कुछ और करती दिखाई देगी। तो पागल नहीं कोई कहलाएगा। कल इतने अच्छा वो बता रहे थे, क्या तुम्हारा जब तक इंडिसिसिव होगा माइंड, तुम कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकोगे। निर्णायक होना बहुत जरूरी है। दुनिया में आधे लोगों के काम इसलिए खराब होते हैं क्योंकि वो एक निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय नहीं लेते। ये ले लें हम कौन सा कोर्स कर लें हम, तो फिर ये सोचते हैं दूसरे के दबाव में हमने ये ले लिया। बड़ा अच्छा मोदी जी कह रहे थे, बोले एक होटल में जाओ, सोच के कुछ गाने के खाने के लिए और दूसरे को कुछ खाते देख के कहो ये खा लेता हूँ चलो। फिर वेटर को देखो ये तीसरी चीज़ ले आ रहा है, उसको देख के बोलो कि ये ले आ रहा शायद ये अच्छा है। तुम वहाँ से पेट भर के नहीं आ पाओगे क्योंकि तुम्हारा डिसीजन ही नहीं है। जिसका एक निर्णय होगा वो वहाँ से अपनी पूरी पेट भर के आएगा आराम से, उसका होटल जाना भी सफल होगा। तो निर्णायक है कि नहीं हमारा मन से, कोई बात सोच रहा है बिल्कुल निर्णय सही है उसका अंदर से। निर्णय लेने से पहले भले ही थोड़ा सोचा विचारी अच्छे से करो। सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे प्रभु करा रहा है वैसे ही ठीक है, फिर वो धोखा खाते हैं, फिर कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, मजबूती से अपना कोई काम नहीं कर रहे होते जीवन में। कर लें तो क्या हो गया। अच्छे लोगों का देखो, 4 लोग उन्होंने सलाह भी देने आते हैं, वो सुनते सबकी हैं, करते वही है जो उनका निर्णय सही कर लिया, जिन्होंने निर्णय ले रखा। उनकी बातों से क्यों बदल लें अपने निर्णय को। वो तो आए, देखा, उन्होंने तो सलाह दे दी कि ऐसा करना चाहिए था, यहाँ पर तुमने ये करवा लिया। अरे हमें ज़रूरत है, हमें पता है हमने क्यों निर्णय लिया, क्यों सबकी सुनते रहते हो बेकार। सबकी बातों पर कान क्या देना। तो पहले अपने बात का विचार करो, ठीक से करो उस बात को। तो ये भी समझदारी होनी चाहिए कि तुम किसकी दाढ़ी की आग बुझा रहे हो, देख के चल रहे हो। हमने तो गुरुजी आपकी बात मानी और अरे पूरी तरह गुरु को बात बताई तुमने कि क्या बात थी। इसलिए जो मन आधा अधूरा भेजते हैं ना गुरु को, वो भी बेचारे बड़े उलझे रहते हैं, परेशान हो जाते हैं।
उल्टा कभी कभी गुरु पे ही दोष लगाए जाते हैं, बात भी पूरी समझाई, समझी नहीं ना समझाई गुरु को पूरी तरह से, उलझ जाते हैं अपनी बातों में। और एक होता है ठीक से बात समझता है, गुरु की बात की गहराई को समझता है, वो बात को इसमें क्या कहना चाह रहे हैं गुरु जी, और फिर समझदारी से चलता है। और जहाँ जंप देनी है वहाँ जंप देते हैं, और जहाँ पैर स्थिर करने हैं वहाँ स्थिरता देते हैं अपने मन को। और हमेशा अपने मन को इस ज्ञान की कदर कराते हैं, सत्संग की कदर कराते हैं, तो बोले वो उनको गुरु तैराक बना देता है। एक एक मन के ख्याल को तुम जानो तो तुम तैराक बन जाओगे, मन के साक्षी बनो। कोई सी बड़ी लहर आएगी तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मन को बोलो तुम ख्याल लेके आया है, डराता है हमको, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम सब मर जाएंगे और क्या होगा, दुनिया जल जाएगी, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। तो वो देखेगा जो होना होगा वही होगा, कुछ भी खराबी नहीं होगी, मैं सागर हूँ, तुम क्या कर सकता है मेरे को। ब्रह्मा विष्णु महेश का होता जगत में नाश है, पर मेरा ना होता नाश। जो मन की लहर से तुम डरो नहीं, तो तुम्हारे से ही उतनी ऐसे जानोगे तो मन तुमको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और उसके बाद वो फिर बड़े आनंद से ये गीत गाता है, आज तो मन की और गुरु की जीत, गाओ खुशी के गीत। क्या बता रहा है?